तमिलनाडु के करूर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। अभिनेता से नेता बने सुपरस्टार विजय की रैली में जानलेवा भगदड़ मच गई। भगदड़ कैसे मची, भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही के चलते इतने लोगों की जान गई, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से मरने वालों का आंकड़ा बड़ा है। अब भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 16 महिलाएं हैं, 10 बच्चे शामिल हैं और 51 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका तक जताई जा रही है। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पर हालात बिगड़ने लगे। उन्हें संभालने के लिए ना तो पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था और ना ही वहां पर वॉलंटियर्स मौजूद थे। भगदड़ से ठीक पहले अभिनेता से नेता बने विजय लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों के बेहोश हो जाने की खबर आती है। अपना भाषण उन्हें रोकना पड़ता है और फिर विजय रैली से निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान ऐसी अफरा तफरी मच जाती है कि हर तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगती है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस वक्त विजय मौजूद थे इस रैली में, अपनी गाड़ी के छत पर मौजूद थे, भाषण दे रहे थे। उसके बाद के हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको सिर्फ झंडे और कपड़े जूते नजर आएंगे। साउथ सुपरस्टार विजय और उनकी राजनीतिक पार्टी टीवी के स्थान करूर, और यहीं पर 38 लोगों की मौत हो गई और 80 के आसपास लोग अभी भी अस्पताल में अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहीं ये हादसा हुआ था। यहां पड़ी चप्पल, पार्टी के ये झंडे गवाही दे रहे हैं कि यहीं प्रोग्राम हुआ था। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 12 से 3 बजे तक के लिए प्रोग्राम की अनुमति ली गई थी। उस वक्त यहां पहले से भीड़ मौजूद थी, लेकिन साउथ सुपरस्टार विजय ओपन रोड शो के अंदाज में एक बस पर सवार होकर सामने से रॉन्ग साइड इस रास्ते पर आए और ठीक यहीं आकर उन्हें भाषण देना था। जैसे ही वो यहां पहुंचे तो यहां जो भीड़ सुबह 11 बजे से उनका इंतजार कर रही थी वो शाम 7 बजे तक पैक हो चुकी थी। साथ ही जनता उनके साथ दौड़ती चली आ रही थी। आम पॉलिटिकल रैली में आपने देखा होगा कि पुरुष जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजय की रैली में महिलाएं और बच्चे भी आए थे और इन मृतकों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। इसी स्थान पर आकर विजय को भाषण देना था। अगर मैं आपको सामने लेकर चलूं तो यहां पर बहुत सारे लोग इस तरह के पोस्टर लेकर आए थे जो विजय को दिखाना चाहते थे। यहां साउंड सिस्टम लगाया गया है। इस साउंड सिस्टम के जरिए ही विजय ने संबोधन दिया और उस वक्त इस इलाके को अब नो गो जोन बनाकर रखा गया है और इसी कोने में सबसे ज्यादा भीड़ थे। बहुत से लोग ऊपर थे और यहां कुछ लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की और इस पेड़ पर झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ये पेड़ उन लोगों का वजन नहीं सह कर पाया। ये पेड़ टूट के नीचे गिर गया और यहां अगर आप आगे चलेंगे तो ये वो इलाका है जहां भीड़ की वजह से सबसे ज्यादा कंजेशन था और सबसे ज्यादा लोग यहां बेहोश होने लगे। जब विजय भाषण दे रहे थे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि शुरुआत में अफवाह उड़ी कि एक महिला की बच्ची गायब हो गई है। फिर ये आप टीन शेड जो देख रहे हैं, ये जनरेटर रूम बनाया गया था जहां से इस साउंड सिस्टम को पूरी आवाज मिलनी थी। जनरेटर रूम के अंदर यहां भीड़ की वजह से वायरिंग गड़बड़ हुई और जो सामने आपको लाइट दिखाई दे रही है, रात 7 बजे के लिए उन लाइट को यहां लगाया गया था। अचानक यहां अंधेरा हो गया और जब अंधेरा हुआ तो हड़बड़ी इतनी ज्यादा थी कि यहां लोग गर्मी में बेहोश होने लगे। विजय ने अपने भाषण को रोका और तुरंत वो यहां से निकल गए। कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप ये देखेंगे तो यहां एक चाय की दुकान है। अगर आपको मैं यहां लेकर चलूं तो यहां चाय की दुकान थी एक, वो टूट गई। ये टेबल एक लगा हुआ था वो टूट के गिर गया। ये छपरा गिर गया। बहुत से लोग ऊपर भी गए, वो यहां नहीं बच पाए।
ये एपी सेंटर था। इस सड़क ये बिल्डिंग है और सड़क के उस पार आपको दूसरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उस वक्त सबसे ज्यादा कंजेशन यहां था। आगे आप चलेंगे तो टिन का शेड जो एरिया बनाया गया है ये वो एरिया है जिसके अंदर जनरेटर रखे गए थे और यहां पर नो गो जोन था। जब विजय यहां पहुंचे तो पटाखे भी छुटाए जा रहे थे। उसका सबूत ये है कि स्वागत के लिए पटाखे छोड़े गए, लेकिन सवाल ये है कि जब इतने ज्यादा संख्या में लोग यहां थे तो उस वक्त फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कितना सही था, कितना गलत था, ये कहा जा सकता है। ये जो आप मफलर देख रहे हैं ये वो मफलर है जो पार्टी के चिन्ह के तौर पर विजय की पार्टी इस्तेमाल करती है। और अब यहां पर मौजूद चप्पल आपको मौजूदा स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इसी तरह की चप्पल दिखाई देंगी और जब भगदड़ होती है तो लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और सबसे ज्यादा भगदड़ के दबाव में महिलाएं और बच्चे आते हैं। इन चप्पलों में देखेंगे तो लोग एक सुपरस्टार विजय को देखने के लिए आए थे, लेकिन आज उनकी चप्पलें और पार्टी का झंडा एक साथ सड़क पर पड़ा है। और सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप आएंगे तो इधर है और ये चप्पल उम्र बताने के लिए काफी है। कहने के लिए 6 से 7 साल के बच्चे की ये चप्पल है, लेकिन वो भी विजय को देखने के लिए आया था। कहने के लिए पॉलिटिकल रैली है, लेकिन स्टार पावर का असर ये है कि बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थी और ये छोटी चप्पल उस बच्चों के भविष्य को दिखा रही है जो एक स्टार को देखने के लिए यहां आते हैं इस उम्मीद में कि स्टार दिखाई देगा और मिलती है उन्हें मौत।